हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सारा आपका गेस्ट प्रश्न है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चनों को कवर कराए जाते हैं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपको आंसर बताया तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, यानी सबसे उच्चतम किसकी साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ पे आप सबको बताने हैं, यहाँ पे वन में कौन सा होगा। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी लक्षद्वीप का हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और आप लोग इसी तरह से आंसर देते चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, या सीमांत भूमि, या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यहाँ पे 2 में कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीमांत भूमि। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। और ये जितने भी क्वेश्चन में लेकर आए हो देख पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे 3 का आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी कौन सा आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा मेम्फिस, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, यानी भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 में ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 को भी देख लीजिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, यानी यहाँ पे कौन सा भाषा परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं चीनी तिब्बती, यानी चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है इसकी जनसंख्या सबसे कम है। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि कौन सा भाषा परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, अगर आपको अधिक बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, भारतीय यूरोपीय, क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको दोनों को याद रख लेने हैं। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, और साथ साथ में आप लोग आंसर बताते चलिए 7 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, यानी जब 2011 में जनगणना हुई तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। यहाँ पे देखिए 7 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बट फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 74.04% हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो 8 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं है, यानी इनमें से कौन से राज्य है जो कपास का उत्पादन नहीं करता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। 8 में कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ कपास का उत्पादन नहीं करता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो अब 9 को भी देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि निम्न उत्पादकता ये भी समस्या है, विखंडित जोत, उसके बाद अनियमित मानसून, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, 10 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, यानी इनमें से कौन सबसे छोटी है, यहाँ पे बताने हैं। नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन, या तापी बेसिन। यहाँ पे 10 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी जो माही बेसिन है इनमें सबसे छोटी बेसिन है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे 11 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है, इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है।
बाजार, जनसंख्या घनत्व, पूंजी या ऊर्जा। यहाँ पे 11 में कौन सा होगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी जनसंख्या घनत्व। ये औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो 12 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया है 12 में। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध इनमें से किससे आप सबको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से इसका संबंध है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए तो 13 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने मंडल में विभाजित किया गया, यहाँ पे आप सबको बताना है। 12, 9, 16 या 14? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 भी आ चुका है। पूछा गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी जब व्यापार दो देशों के बीच में होता है तो इस व्यापार को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है अंतर्देशीय, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 15 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया 15 में। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, इनमें से कौन सा एक रीजन है किसका? अम्ल वर्षा, यानी एसिड रेन का। यहाँ पे 15 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वायु प्रदूषण, यानी जो एयर पोल्यूशन है इसके कारण ही अम्ल वर्षा होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो जल से होती है, यानी जल के कारण होती है, आप सबको बताने हैं। ए, बी, सी या डी? यहाँ पे 16 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो अतिसार है ये जल के रोग, यानी जल से ये रोग पैदा होती है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या पूछा गया देखिएगा आप लोग। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, यानी भारत जो अधिकांश विदेशी व्यापार करता है वो किसके द्वारा करता है, यानी कौन से परिवहन के द्वारा करता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो 17 में हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्र और वायु द्वारा होता है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, तो 18 को भी देखिएगा, फिर आंसर करने की आप लोग साथ साथ में कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो आ चुका है क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। सबसे पहला जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसका कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1923 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया है 19 में। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है, यानी इनमें से कौन सा स्थलबद्ध पत्तन है, आप सबको यहाँ पे बताने हैं। विशाखापत्तनम, मुंबई, हल्दिया या एन्नौर? यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाखापत्तनम। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 20 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पारितंत्र विकास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो अब 21 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि आईटीडीपी है, तो आईटीडीपी यहाँ पे क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 में हो जाएगा बी नंबर, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, 22 भी स्क्रीन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इनमें से कौन सा राज्य चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य है, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, ये दूसरे नंबर पर चीनी के उत्पादन में आता है। अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 भी आ चुका है, स्क्रीन पे पूछा गया है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, इनमें से कौन हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, आप सबको बताने हैं। ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल यहाँ पे आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता हावड़ा राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, 24 भी आ चुका है, स्क्रीन पे पूछिए, देखिए कि क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? तो यहाँ पे बताने कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, तो इसका रीजन क्या था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, उसके बाद मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, उसके बाद यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, इसलिए यहाँ पर पहला आधुनिक सूती वस्त्र स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 भी आ चुका है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस खनिज को
भूरा हीरा कहा जाता है? तो कौन सा खनिज है जिसको भूरा हीरा कहा जाता है? लौह एस्क, लिग्नाइट, मैग्नीज या अभ्रक? यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिग्नाइट को कहा जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जी हाँ, 26 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में है? यहाँ पे बताने कि वो दक्षिण भारतीय राज्य यानी दक्षिण भारत में आते हैं। यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया 7 में, आंसर कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित नदियों में किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है? वो कौन सी नदी है जहां पर पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन सबसे अधिक है? तो 27 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? वो कौन सा फसल है जो शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? मूंगफली, गन्ना, ज्वार या रागी? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गन्ना जो है ये शुष्क कृषि में नहीं आता है। बाकी मूंगफली भी आता है, ज्वार भी आता है और रागी भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इनमें से कौन, यानी सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, आप सबको बताने हैं। 29 में कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मृदा लवणता। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ, 30 को भी देख लीजिए क्या पूछा गया 30 में। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? इनमें से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल आप सबको मैंने पढ़ा चुका है कि जो यहाँ पे वायु प्रदूषण है ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर। और इससे पहले आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके। फिलहाल 31 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये बिल्कुल भी नगर की परिभाषा नहीं है, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये किसकी है? ये ग्राम की है, क्योंकि यहाँ पे 75% से अधिक बोला है कि जो जनसंख्या है वो प्राथमिक यानी क्रियाकलाप में रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रहते हैं किसमें? ग्राम में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर निम्नतम है? तो मैंने आपको उच्चतम बता चुका है कि जो लक्षद्वीप है इसका साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ पे आपको निम्नतम पूछा है, तो निम्नतम में यहाँ पे क्या हो जाएगा? दादरा और नगर हवेली हो जाएगी, नहीं जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अब 33 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? वो कौन से राज्य है जहां पर नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। जी हाँ, 34 को भी देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा राइट है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो वो कौन सा प्रदेश है जहां पर प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेसोपोटामिया। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 की ओर। 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? ये मैंने क्वेश्चन आपको बार बार कवर करा चुका है, इसका आंसर आप सबको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैखिक प्रतिरूप। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। स्क्रीन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? इनमें से कौन सा दक्षिण अमेरिका के देश है जिसमें जो ओपेक का सदस्य है, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेनेजुएला। अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो कौन से महाद्वीप में होता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 की ओर। 38 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चैनल टनल जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है चैनल टनल, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। जी हाँ, 39 भी आ चुका है। पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो किस चीज का परिवाहित करता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेट्रोलियम का परिवहन करता है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है, 40 को देख लेते हैं। 40 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, तो कौन से देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 40 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इनमें से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे लौह प्रगलन, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। उसके बाद वस्त्र निर्माण, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। उसके बाद टोकरी बनाना, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। लेकिन यहाँ पे जो सी में दिया हुआ है मछली पकड़ना, ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जी हाँ, 42 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, तो कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तैयार करता है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधारभूत उद्योग। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जी हाँ, 43 भी आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया है कि रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा चुका है कि खट्टे रसदार बोले या आपको रसदार फल बोले। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछा गया है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो कौन से देश में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी डेनमार्क में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इनमें से कौन विकास का सबसे अधिक वर्णन करता है। यहाँ पे हो जाएगा 45 में ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 की ओर। 46 भी आ चुका है। पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कौन से महादेश में है, आप सबको बताना है। तो मैंने आपको बार बार पढ़ा चुका है कि जो अफ्रीका महादेश है वहां पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 की ओर। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो यहाँ पे 47 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 की ओर। जी हाँ, तो 48 भी आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इनमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जो चिकित्सा है और जो शैक्षणिक सुविधा है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 की ओर। जी हाँ, तो 49 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो कौन से क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेजन बेसिन में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जी हाँ, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, जो ग्रामीण अधिवास में लोग रहते हैं वो किसमें संलग्न रहते हैं, किस चीज से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की क्लास में आप सबको ज्योग्राफी का 50 गेस प्रश्न कवर करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन आपको कवर करा है सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस क्लास पर, इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बढ़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।